हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट किस तरह से क्रिएट करते हैं। एट्रीब्यूट्स कमांड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इस तरह का छोटा सा प्रोजेक्ट टाइटल का एक ड्राइंग बना लिए। ठीक है, तो इसमें हमें एट्रीब्यूट्स का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया है, तो उसके आगे हम कुछ इन्फॉर्मेशन तो डालेंगे, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स के लिए उसका शॉर्ट की है ATT। कीबोर्ड से ATT यूज करना है और एंटर करना है, एट्रीब्यूट्स कमांड ऑन हो जाएगी और इस तरह से एट्रीब्यूट डेफिनेशन का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम टैग में दे देंगे, जैसे कि ये फर्स्ट हमें वहां पे देना है प्रोजेक्ट टाइटल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी प्रोजेक्ट टाइटल। तो यहाँ पे हम स्पेस यूज नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर रही हूँ, प्रोजेक्ट टाइटल, एंड यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट टाइटल भी डाल दूंगी। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे डिफॉल्ट, तो इसमें प्रोजेक्ट टाइटल क्या होगा हमारा वो हमें यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ, जैसे कि ठीक है, तो मैंने ये ड्रीम होम नाम यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आता है उसका जस्टिफिकेशन। अगर आपको वो टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए, मिडिल में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ही यूज किया है। उसके बाद टेक्स्ट की साइज हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की साइज जो होगी वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट रोटेशन में देना है, तो आप वहाँ पे रोटेशन का जो एंगल होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और मोड में जो डिफॉल्ट चेंजेस होते हैं वो हम एज इट इज रहने देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें करना है ओके। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी साइज ज्यादा हो गई है, तो मैं इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम इसकी साइज कम करेंगे, फिर से ATT एंटर। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टाइटल, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइटल, एंड देन डिफॉल्ट में नाम डालना है प्रोजेक्ट का। और इसकी जो टेक्स्ट की साइज है मैं यहाँ पे कर देती हूँ 0.5 एंड ओके कर दिया। इसको यहाँ पे इस तरह से मैं रख देती हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉन बाय, तो इसके लिए भी मैं एट्रीब्यूट्स कमांड फिर से ऑन कर दूंगी, ATT एंटर कर दिया और यहाँ पे मैं डालूंगी ड्रॉन बाय। यहाँ पे भी डालेंगे ड्रॉ बाय। एंड यहाँ पे जस्टिफिकेशन टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे और टेक्स्ट की जो हाइट है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे एंड इसको करना है ओके। और फिर मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नेम के लिए भी हम फिर से एट्रीब्यूट कमांड ऑन करेंगे। कीबोर्ड से ATT प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया एंड यहाँ पे डालना है क्लाइंट नेम। अंडरस्कोर यूज करेंगे हम यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया और ओके कर रही हूँ तो क्या होगा, वो द टैग में नॉट कंटेन स्पेसेस, इसमें हम स्पेसेस नहीं यूज करते, तो इसलिए मैं हम यहाँ पे अंडरस्कोर या फिर कोई और सिंबल यूज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लाइंट नेम डाल देंगे एंड यहाँ पे क्लाइंट का नेम डाल देंगे। तो मान लो क्लाइंट का नेम है XYZ में डाल देती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट हाइट और ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अप्रूव बाय, तो अप्रूव बाय यहाँ पे नेम डालना है, तो उसके लिए फिर से एट्रीब्यूट्स कमांड ऑन कर देंगे, ATT एंटर कर दिया एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगी अप्रूव अंडरस्कोर बाय। फिर से यहाँ पे अप्रूव बाय एंड यहाँ पे डिफॉल्ट में अप्रूव बाय जो होगा उसका हम यहाँ पे नेम डाल देंगे। इसको कर दिया ओके एंड ये यहाँ पे स्पेस कर दिया। ठीक है, प्लेस कर दिया। देन उसके बाद है यहाँ पे शीट नंबर, तो शीट नंबर हम इसके लिए भी हम फिर से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कमांड ऑन कर देंगे, ATT एंटर
यहाँ पे मैं डालती हूँ शीट अंडरस्कोर नंबर एंड नीचे शीट नंबर एंड यहाँ पे भी शीट नंबर जो होगा वो डाल देंगे। मान लो मैं यहाँ पे डालू 101 एंड ओके। ठीक है, इसको भी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आता है यहाँ पे डेट। तो डेट के लिए फिर से हम यहाँ पे एट्रीब्यूट कमांड ऑन करेंगे, ATT एंटर कर दिया एंड यहाँ पे मैं डालती हूँ डेट, यहाँ पे भी डेट। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में मैं डेट नहीं डालूंगी। यहाँ पे एक सिंबल दिया है इंसर्ट फील्ड का, इस पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डेट। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दी। उसके बाद डेट का कौन सा फॉर्मेट आपको वहाँ पे दिखाना है, तो वो डेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड ओके करना है। तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो बाकी चीजें सब सेम है सेटिंग्स यहाँ पे, और मैं इसको कर देती हूँ ओके एंड यहाँ पे कर दिया मैंने डेट। ठीक है, तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने के बाद इसको हम लोग ब्लॉक बना लेंगे। तो ब्लॉक का सेशन हमने लास्ट टाइम लिया था, तो ब्लॉक किस तरह से करते वो आपने देखा ही है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से मैं बी एंटर कर दूंगी। ब्लॉक डेफिनेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। इसको हम नेम दे देंगे। मान लो मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ प्रोजेक्ट टाइटल। फर्स्ट है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे क्लिक किया, पॉइंट पिक कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्लॉक ये क्रिएट हो गया। तो ब्लॉक इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई एंटर करना है और जो ब्लॉक हमने बनाया वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद एडिट एट्रीब्यूट्स का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है एट्रीब्यूट्स में, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी वो आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट टाइटल में डाला था ड्रीम होम ड्रॉन बाय में, नेम डाला था, क्लाइंट नेम यहाँ पे डाला था, अप्रूव बाय, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है और शीट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स एडिट। अगर आपको इस एट्रीब्यूट्स को एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स एडिटर को एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो आपको इसमें चेंजेस करने, तो यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू अगर आपको चेंज करनी तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ड्रॉन बाय, ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी, तो हम वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे अभी डाल रही हूँ और डाल दिया और ओके कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, ये इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से आप जितने भी टाइम इसको चेंज करना चाहोगे आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्लाइंट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक करना है। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स एडिटर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और चेंजेस करना है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद एट्रीब्यूट्स एडिट करने का एक और ऑप्शन है, उसके कमांड है एट्रीब्यूट एडिट। उसका शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं ATT और EDI। ठीक है, कीबोर्ड से उसका शॉर्ट की यूज करने से क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट एडिट आ जाएगा। इसको एंटर करना है और जिसको भी आपको एडिट करना है बस एट्रीब्यूट्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा, एडिट एट्रीब्यूट्स का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक साथ उसको इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई नेम आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज करने के बाद इसको ओके कर देना। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए। देन उसके बाद है सिंगल लाइन, सिंगल एडिट और मल्टीपल एडिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या होता है वो देखते हैं। अभी एडिट एट्रीब्यूट्स के बारे में तो देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे एडिट एट्रीब्यूट्स के अगर इस एरो पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, जैसे कि सिंगल और मल्टीपल। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल एट्रीब्यूट्स। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर दिया। क्या हो जाएगा, जो पहले जिस तरह हमने एडिट एट्रीब्यूट्स ओपन किया था उस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इस तरह से हम किसी की वैल्यू हमें चेंज करनी है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके हम वहां से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिंगल एट्रीब्यूट्स का यूज होता है।
उसके बाद है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, इस पर मान लो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, एडिट एट्रीब्यूट्स वन एट अ टाइम, इसको हमें यस करना है। यस कर दिया, एंटर कर दिया। देन उसके बाद है एंटर ब्लॉक नेम स्पेसिफिकेशन, तो ब्लॉक का नेम हमने क्या डाला था वो हमें यहाँ पे डालना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो प्रोजेक्ट टाइटल हमारे ब्लॉक का नेम था, एंटर कर दिया। उसके बाद एंटर एट्रीब्यूट टैग स्पेसिफिकेशन, मान लो मैं फर्स्ट टैग क्या था हमारा वो डाल दी, तो फर्स्ट टैग था प्रोजेक्ट टाइटल एंड एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्ट एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। ठीक है, तो इसको एंटर करने के बाद ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट है उसमें वैल्यू, पोजीशन, हाइट, एंगल, स्टाइल, लेयर, कलर और नेक्स्ट, यानी कि जो चेंजेस आपको एडिट एट्रीब्यूट्स में आते थे सेम उसी टाइप के कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि फर्स्ट है वैल्यू पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो या फिर रिप्लेस करना चाहते हो तो दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। उसके बाद उसकी पोजीशन आप चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन पे क्लिक करके उसकी पोजीशन हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हाइट यानी कि टेक्स्ट के साइज आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसे मैं यहाँ पे कमांड ऑन कर देती हूँ, एंटर, ब्लॉक नेम डालेंगे, प्रोजेक्ट टाइटल एंड वहाँ पे मैं टैग डालना है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टाइटल एंड एंटर। उसके बाद उसकी वैल्यू हमें डालने, वहाँ पे वैल्यू है उसकी ड्रीम होम एंड एंटर कर दिया। उसके बाद एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद उसके एंगल, अगर आपको उसके एंगल चेंज करना है तो एंगल पे सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल उसकी चेंज करनी है स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, जो लेयर अगर आपने कोई लेयर बनाई है उसमें आपको उसको शो करना है तो लेयर चूज कर सकते हो, किसी अलग कलर में आपको उसको दिखाना है तो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स, तो डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ब्लॉक का पैनल है, इसके एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है रिटेन एट्रीब्यूट डिस्प्ले, इसके एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एट्रीब्यूट डिस्प्ले के 3 टाइप शो हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है रिटेन एट्रीब्यूट्स, देन डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स एंड हाइड ऑल एट्रीब्यूट्स। अगर मैं यहाँ पे हाइड ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हाइड हो गए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी एट्रीब्यूट्स आपको शो हो रहे हैं। फिर से मान लो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ये हाइड हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे रिटेन एट्रीब्यूट डिस्प्ले, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, सभी एट्रीब्यूट्स आपको फिर से यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट डिस्प्ले को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है मैनेज एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स को अगर आपको मैनेज करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब में ब्लॉक डेफिनेशन के पैनल में मैनेज एट्रीब्यूट्स का एक टूल यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसका शॉर्ट की है बैटमैन। ठीक है, कीबोर्ड से बैटमैन आप प्रेस करके कमांड ऑन कर सकते हो, एंटर कर देना है। ब्लॉक मैनेजर का एट्रीब्यूट मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी आपने जितने भी ब्लॉक्स बना के रखे हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, हमने ये वाला ब्लॉक बनाया था, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है जैसे कि ये वाला है डेट। ठीक है, इस डेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसमें अगर मैं कोई चेंजेस कर रही हूँ तो वो चेंजेस अपडेट आपको करने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंक पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए वो क्या हो जाएंगे, वो अपडेट हो जाएंगे। देन उसके बाद ये वाला शीट नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया, अगर मैं यहाँ पे मूव अप पे क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो ऊपर के साइड में जा रहा है। मूव डाउन कर रही हूँ तो वो नीचे के साइड में आ रहा है। इसको भी सेम उसी तरह से मूव अप या फिर मूव डाउन हम कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद अगर हमें उसमें कोई चेंजेस करने, एडिट करना है उसको, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से उसमें जो कोई वैल्यू वगैरह अगर आपको एडिट करनी तो वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन में जाके उसके टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके उसको कौन से कलर में अगर शो करना है तो वो चेंजेस हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है। चेंजेस करने के बाद ओके कर दिया। देन उसके बाद रिमूव है, अगर कोई चीज आपको यहाँ से रिमूव करनी तो उसके सिलेक्ट करके आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है एंड ओके करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्रॉन बाय के इस एट्रीब्यूट्स को वहां पे रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कमांड का यूज ऑटोकैड में कर सकते हैं।